यस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि आज हमारा इंटीग्रल कैलकुलस का टॉपिक है बाबू। इंटीग्रल कैलकुलस आज हमने पढ़ा है डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सो डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड दैट इवैल्यूट डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। जैसा कि आपने डबल और ट्रिपल में पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिमिट लेने का जो ज्ञान था वो कभी कभी हमें कर देता है कन्फ्यूजन। इसलिए इन सच केसेस चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज फाउंड यूजफुल। इसलिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ती है, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सो व्हाट इज़ द हाउ, इसकी भी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम लोगों ने डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन ज्ञात कर रहा था, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की हमको ज़रूरत पड़ी। तो आगे आते हैं बाबू, क्या होता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रेशन। इन किस में बाबू, इन डबल इंटीग्रल। आज का हमारा ये टॉपिक है, तो ज़रा समझिएगा पहले क्या होता है डबल इंटीग्रल। ऐसे लिखा रहता है बाबू, a to b and c to d and this is function f x comma y and write dx dy। यदि ऐसे लिखा है सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये जो लिखी गई है लिमिट c to d ये किसकी लिमिट है, इसका लिमिट का ज्ञान होना बहुत आपको जरूरी है। इसलिए लिखेंगे a to b we can write down and here curly bracket c to d, ठीक है ना, curly bracket c to d function fxy एंड dy। अगर ये ऐसे dy लिखा है तो ये लिमिट किसकी है, d जो है वो c to d किसकी लिमिट है, मतलब y क्या हो रहा है बाबू, y वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, c to d, क्लियर। एंड देन कर्ली ब्रैकेट बंद, देन dx, ठीक है ना। और x क्या वेरी हो रहा है बाबू, ये जो बाद की लिमिट है ये किसकी लिमिट है, ये x की लिमिट है। तो x कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है बाबू, a से लेके b तक। x लाइज बिटवीन 1 to b, मतलब एरिया क्या बाबू आपको रीजन बाउंडेड है, और कहाँ से कहाँ तक बाउंडेड है, x मेरा a से b तक है और y मेरा c to d तक है। तो सबसे पहली बात कि आपको जो भी बातें लिखी गई हैं उसकी लिमिट का निर्धारण आपको आना चाहिए कि कैसे हम लोग लिमिट रख रहे हैं और कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं हमको डबल इंटीग्रेशन पे एंड देन मूव टू चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यस, तो आप सब यहाँ देख रहे हैं बाबू, ये जो क्वेश्चन दिया गया है 1 to 2 0 y/2, मतलब यहाँ पे आपको ध्यान समझना होगा कि ये जो dy लिखा है ये y की लिमिट क्या है और जो dx लिखा है वो x की लिमिट क्या है। तो कभी कभी बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूजन कि ये जो dy लिखा है ये y की लिमिट है और x लिखा है 1 की लिमिट। ये आपका कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा मिस कॉन्सेप्ट। तो जब सबसे पहले जो बात लिखी गई बाबू, ये जो 0 से लेकर y/2 है यानी ये x की लिमिट है। जो x होगा फंक्शन वो किस में होगा, x की लिमिट दी रहेगी फंक्शन ऑफ y के रूप में, और जो y की लिमिट दी रही कहाँ दी गई होगी, फंक्शन ऑफ x के रूप में दी गई होगी, ठीक है ना। समझ में बात आया। तो ये जो लिखा है 0 से लेकर y/2 यानी x वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 to y/2, ठीक है ना। एंड y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बाबू, 1 to 2 यानी x मेरा लाइज है बिटवीन बाबू 0 to y/2 एंड y कहाँ से कहाँ तक बाबू, 1 से लेके 2 तक, क्लियर। तो जो हमको दिया गया है इसको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये जो लिमिट का निर्धारण कैसे करते हैं। 0 से y/2 मतलब ये x की लिमिट है, ठीक है ना, और ये y मेरा 1 से 2 है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 1 to 2 एंड दिस वन इज 0 to y/2, इसको लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। ये पहले x आया है ना, तो पहले लिखेंगे y, फिर लिखेंगे dx एंड देन dy, ठीक है ना। ये हमारा लिखने का तरीका है। इसके बाद जब भी हम इसको करते हैं इंटीग्रेट, ये क्या करना है, y को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y क्या होगा, एज बिहेव टू कांस्टेंट। y कैसा बिहेव करेगा, एज बिहेव टू कांस्टेंट, यानी y को बाहर कर सकते हैं बाबू। ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 0 to y/2 एंड दिस वन इज 1 into
dx करली ब्रैकेट एंड देन dy। इसके बाद बाबू ये देखिए ये क्या हो जाएगा 1 to 2 करली ब्रैकेट 1, ये क्या बाबू x हो जाएगा x, लिमिट रखते हैं 0 से y/2 एंड दिस वन इज dy। आगे बाबू 1 to 2 ये करली ब्रैकेट y, बाबू ये क्या हो जाएगा y/2, क्या हो जाएगा y/2, वैल्यू पुट कर दिया हमने x की अपर लिमिट y/2 एंड 0, तो y/2 माइनस 0 दैट इज y/2। अब यहाँ y dy, अब ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा y से y स्क्वायर, मतलब क्या आ गया 1 to 2 y स्क्वायर अपॉन 2, दिस वन इज dy। क्लियर। यहाँ पे 1/2 बाबू कांस्टेंट वैल्यू है, क्या बच गया 1 to 2 y स्क्वायर dy। अब फार्मूला क्या बोलता है, आप लोगों ने फार्मूला पहले पढ़ रखा है कि x की पावर n dx, ठीक है ना। इसका क्या होता है बाबू x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 व्हाट इज द वैल्यू y³ अपॉन 3, ठीक है ना। और लिमिट रखते हैं बाबू, लिमिट क्या हो जाएगी 1 से 2, लिमिट 1 to 2, यानी हमको क्या मिल गया, हमें मिला, हमने क्या किया 1 to 2 y स्क्वायर dy, ठीक है ना, अपॉन 1/2, यहाँ बाबू 1/2 वैल्यू देखेंगे y³ अपॉन 3 आया, लिमिट का इधर बाबू 1 to 2 रखते हैं, दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, पुट द वैल्यू y³ है ना, वैल्यू 1 to 2, दिस वन इज 1/6, पुट द वैल्यू, जहाँ जहाँ y वहाँ पे 2 रखेंगे बाबू, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1/6, दिस वन इज 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, तो आंसर कितना आ गया बाबू 7/6, दिस इज आंसर। So hope you understand how to solve the double integration and then move to change the order of integration। तो कैसे हमसे सॉल्व करना है डबल इंटीग्रेशन, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डबल इंटीग्रेशन, मैंने क्लास में बता दिया था।